मित्रों, मानव ईश्वर द्वारा सृजन की गई एक अद्भुत रचना है। इसलिए ईश्वर द्वारा रची गई इस रचना को भी समझना इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं जेम्स एलन द्वारा लिखी गई एक अनोखी पुस्तक एज अ मैन थिंक। ये छोटी सी पुस्तक हमें ये बताती है कि हम जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों के कारण हैं। विचारों के कारण ही हमारा अस्तित्व और व्यक्तित्व होता है। जेम्स एलन ब्रिटिश दार्शनिक और लेखक थे। अपनी इस कृति को वे लिटिल वॉल्यूम कहा करते थे, जिसका अनुवाद कई भाषाओं में हुआ है और इसने करोड़ों पाठकों को यह पहचानने के लिए प्रेरणा दी है कि केवल विचार की शक्ति के द्वारा ही मनुष्य अपने विजन यानी अपने स्वप्न को वास्तविकता में उतार सकता है। ये पुस्तक हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी और आपको कुछ अलग सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि जो मनुष्य सभी से थोड़ा अलग हटकर नहीं सोचता वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। ये सिखाती है कि हम किस तरह अपने विचार रूपी यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। हम वास्तव में वही हैं जो हम सोचते हैं। हमारा चरित्र हमारे विचारों का फल है। मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। ये नियम परम सत्य है, जो खोजेंगे उन्हें मिलेगा, जो दस्तक देंगे उसके लिए दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि धैर्य, अभ्यास और निरंतर प्रयास के माध्यम से ही ज्ञान के मंदिर में प्रवेश पाया जा सकता है। हमारे विचार ही हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। हमारे कर्म से ही हमारे चरित्र बनते हैं और चरित्र से बनता है हमारा पूरा जीवन। तो मित्रों, आइए समझते हैं विस्तार से कि आखिर जेम्स एलन अपनी इस पुस्तक के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। जब मानव विचार करता है तो उसके मन में बहुत तरह के विचार जन्म लेते हैं, जिनमें से कुछ विचार तो अच्छे और कुछ विचार बुरे होते हैं। मानव जिस विचार को अपने अंदर ज्यादा दिनों तक सहेज कर रखता है, धीरे धीरे मानव वैसा ही बन जाता है। कैसे सपने हैं आपके? क्या सुख सुविधाएं चाहते हैं आप? क्या लक्ष्य है आपका? कैसे हालात में हैं आप? ये सब कोई और नहीं, आपके विचार ने ही आपके लिए बनाए हैं। विचार ही मन को दिशा देता है और मन जीवन को। लेखक कहते हैं, अपने विचारों पर नजर रखिए, क्योंकि विचार ही आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर नजर रखिए, क्योंकि शब्द ही आपके कार्य बनते हैं। अपने कार्यों पर नजर रखिए, क्योंकि कार्यों से ही आपकी आदतें बनती हैं। अपनी आदतों पर नजर रखिए, क्योंकि आदतों से आपका चरित्र बनता है। अपने चरित्र पर भी नजर रखिए, क्योंकि चरित्र से ही आपकी किस्मत बनती है। मित्रों, जेम्स एलन ने अपनी इस पुस्तक में 7 बिंदुओं पर विशेष जोर दिया है। पहला, विचारों का चरित्र पर प्रभाव। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम करेले का बीज लगाएं और उसमें आम का फल मिला हो? नहीं ना। उसी तरह जैसे विचार आप रखते हो, उसी तरह के इंसान आप बन जाते हो। विचार एक बीज की तरह है और विचारों द्वारा किया गया हर एक काम हमारा चरित्र बनाता है। हमारे गलत विचार ही हमसे गलत काम करवाते हैं और गलत काम हमें गलत इंसान बनाते हैं और फिर हमारे हालात बुरे बन जाते हैं। हमारी अच्छी सोच ही हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे फिर हम अपने जीवन में प्रसन्नता और सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। मन में निहित विचार ने हमें बनाया है। हम जो भी हैं अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए हैं। अगर इंसान के मन में गलत विचार है तो उसके पास दुख ऐसे आता है जैसे बैल के पीछे पहिया। उसी तरह अगर मन में अच्छे और पवित्र विचार हैं तो निश्चय ही प्रसन्नता उसका पीछा ऐसे करती है जैसे धूप में परछाई। जिस प्रकार मनुष्य की कड़ी मेहनत और खाद्यान्नों में की गई खुदाई से जैसे सोना और हीरा पाए जाते हैं, उसी तरह यदि इंसान अपने मन की गहराई में जाकर अपने विचारों पर नजर रखे, उन्हें अपनी समझ और सूझबूझ से नियंत्रित करे,
तो वो स्वयं में अच्छे बदलाव ला सकता है। स्वयं के गहन अध्ययन से ही हम अपने विचार में सुधार ला सकते हैं और अपने चरित्र को बेहतर बना सकते हैं। मन में बार बार गलत विचार को लाने से मनुष्य के सारे काम भी गलत होने लगते हैं और वो धीरे धीरे जानवर से भी बदतर बन जाता है। पर अगर मनुष्य मन में अच्छे विचार रखे तो उसके कर्म भी अच्छे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान स्वयं अपने चरित्र का निर्माता है और अपनी किस्मत और खुशहाली का स्वयं ही जिम्मेदार है। जेम्स एलन अपने दूसरे विचार में कहते हैं, विचारों का परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इंसान अपना भाग्य स्वयं बनाता है। जो सुधार लाने हैं उसे ना करके किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने हालात को देखे और सोचे कि इसकी वजह क्या है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। इस पर विचार करें, क्योंकि जैसा विचार हम रखते हैं उसी तरह के कर्म हम करते हैं और उसी से हमारी परिस्थिति बनती है। हम अपने विचारों से अपनी परिस्थिति को बनाते हैं। प्रकृति हमें वही देती है जो हम हैं। ये नियम सबके लिए लागू है, चाहे वो अपनी परिस्थिति से खुश हो या अपनी परिस्थिति से असंतुष्ट। बहुत से लोग किस्मत को दोष देते हैं, पर वो अपने विचारों पर कभी ध्यान नहीं देते, जिससे उन्हें ये कभी पता ही नहीं चलता कि वो आज जहाँ हैं वह कैसे वहाँ आए, कैसे इन हालातों को सुधारा जाए। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। माना कि एक इंसान कम आमदनी से बहुत परेशान है, पर वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, ना ही वो स्वयं को काम में बेहतर बनाना चाहता है। तो इसका अंजाम होगा कि वो हमेशा गरीब रहेगा। ठीक इसी प्रकार एक बहुत ही अमीर आदमी और खाने से उसे बहुत प्यार है, पर वो बहुत बीमार रहता है। अपनी बीमारी को दूर करने के लिए करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है, पर वो अपने खाने का प्यार को नहीं छोड़ना चाहता। खाने की चाह उस पर इस कदर सवार है, चाहे उसका पेट भरा ही क्यों ना हो, फिर भी वो खाता जाता है जो उसके लिए अच्छा नहीं है। वो खाना भी ऐसा खाता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो अंततः इसका परिणाम क्या होगा कि वो हमेशा बीमार ही रहेगा। तीसरा, स्वास्थ्य और शरीर पर विचारों का प्रभाव। स्वच्छ विचारों से स्वच्छ आदतें बनती हैं और इससे बनता है एक सुखद जीवन। शरीर मन का सेवक है। जैसे विचार हम मन में रखेंगे वैसी ही शरीर प्रतिक्रिया देगा। नकारात्मक विचार, डर, चिंता इंसान का मनोबल तोड़ देता है, उसे अंदर से खोखला कर देता है, जिससे फिर उसके लिए बीमारियों का द्वार खुल जाता है। उसी तरह मन में अगर अच्छे और सकारात्मक विचार हों तो शरीर में नई जान आ जाती है, क्योंकि ये शरीर को अंदर से हील करता है, जिससे फिर बीमारी दूर रहती है और ये आपको एक लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। आप अगर अपने शरीर को नया जीवन देना चाहते हैं तो अपने विचारों को अच्छा बनाइए। मन में ईर्ष्या, द्वेष, निराशा आदि विचारों को छोड़ दीजिए, क्योंकि इन सब विचारों के कारण ही आपके चेहरे की रौनक चली जाती है और ऐसा करके आप स्वयं ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। नकारात्मक विचारों को प्यार, सहानुभूति और ज्ञान आदि बातों से बदल डालिए, जिससे आप अंदर से अच्छा महसूस करेंगे और वो आपके चेहरे पर अलग ही तेज और चमक लेकर आएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बूढ़े हो जाने पर भी उनके चेहरे पर अलग ही नूर होता है, क्योंकि उनका नजरिया जीवन के प्रति अच्छा होता है। वो हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छाई ढूंढ ही लेते हैं और सदा खुश रहते हैं। पर वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी उम्र में भी ज्यादा बूढ़े और खराब दिखते हैं, क्योंकि वो अपने मन को द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध आदि विचारों से भरे होते हैं। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने मन को अच्छे विचारों से भरें, ना कि बुरे विचारों से, जिससे फिर आप लंबा, खुशहाल और स्वस्थ जीवन का लाभ उठा पाएंगे। यही जीवन का मंत्र है। चौथा, विचारों का उद्देश्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, एक कहावत है
कि बिना किसी उद्देश्य का जीवन ऐसा है जैसे पानी में तैरती हुई लकड़ी जिसकी कोई दिशा नहीं होती और वो पानी के बहाव में बहती रहती है। वैसे ही जब हमें अपना उद्देश्य पता नहीं होता तब हमारे मन में डर, चिंता और निराशा जैसे विचार आते हैं, जिससे फिर दुख, मजबूरी और आलस, असफल आदि विचारों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए अपने विचारों को जीवन के उद्देश्य से जोड़ें, तभी आपके विचार उस उद्देश्य से जुड़ जाएंगे और उसे पाने में जुट जाएंगे। तब आपका जीवन उस नाव की तरह बन जाएगा जिसे अपनी मंजिल पता है और वो सारे तूफानों को झेल कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहेगा। क्योंकि उद्देश्य के बिना हम कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। जब लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम निशाना किस पर लगाएंगे? इसलिए हमें एक उद्देश्य अवश्य बनाना चाहिए। जब आप अपने उद्देश्यों को जानते होंगे तो बेकार की कल्पनाएं और भ्रम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। इससे आपको हिम्मत मिलेगी अपनी परेशानियों का सामना करने के लिए। इसलिए अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, जिससे फिर आपको स्वयं के विचारों पर नियंत्रण बढ़ेगा। और जब आप हर परेशानी से निकलकर अपना लक्ष्य हासिल कर लोगे तो आपका चरित्र और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर आप अपने जीवन में कभी नहीं हारोगे। जो भी आपको उद्देश्य है, अपने विचारों को उससे जोड़ दीजिए। फिर आपके लिए विचार मंजिल तक पहुंचने का रास्ता स्वयं बना लेंगे। स्वयं को डर और भ्रम में रहने मत दीजिए, क्योंकि डर और भ्रम से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। आप अपना पूर्ण ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर ही लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। 5वां, उपलब्धि में विचार कारक। जब भी हम अपने जीवन में कुछ ऐसा पाने का प्रयास करते हैं जो बेहद अनमोल है, तो हमें बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, क्योंकि कोई भी उपलब्धि बिना बलिदान या सैक्रिफाइस के नहीं मिलती। जितनी बड़ी सफलता होगी उतना ही बड़ा आपको त्याग करना पड़ेगा, और जितनी छोटी कामयाबी उतना छोटा त्याग। अगर आप भौतिक और आध्यात्मिक तौर पे सफल हो भी जाएं, उसके बाद भी आपको अपने विचारों को शुद्ध और अच्छे रखने होंगे। लोग जब अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करते हैं तब कई तरह के विचार उनका ध्यान भटकाते हैं। असली परीक्षा तो तभी स्टार्ट होती है। अगर इस समय आपने अपने विचारों को संभाल लिया तो आप निश्चय ही अपने जीवन में एक सफल इंसान बनेंगे। जब भी आप अपना लक्ष्य बनाएं तो कभी भी अपने आप पर शक ना करें और अपने विश्वास को दृढ़ रखें कि ये आप कर सकते हैं। माना आपका लक्ष्य है अमीर बनना, पर आपके मन में ये शंका है आप अमीर नहीं बन सकते या सफल नहीं हो सकते, तो आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आप सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप चाहते कुछ हो और विचार कुछ और हैं। हमारे विचार ही हमारे कर्म को दिशा देते हैं और उन सभी चीजों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं जो हम चाहते हैं। इसलिए अपने विचारों को स्पष्ट रखें। हर वो गलत विचार को मन से निकाल दें जो आपका मनोबल को कमजोर करता है। तभी आप जो भी पाने चाहते हो वो सब आप हासिल कर पाओगे। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते हमारे विचार शुद्ध और दृढ़ होने चाहिए। एक कमजोर इंसान की एक शक्तिशाली इंसान जब तक मदद नहीं कर सकता जब तक वो मदद लेना ना चाहे, मतलब जब तक वो स्वयं को कमजोर समझता रहेगा तब तक वो स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहेगा। तो ऐसे में कोई उसकी कैसे मदद कर पाएगा? अगर कोई अमीर बनना चाहता है पर उसका विचार बार बार गरीबी और कड़की की तरफ जाता है, तब वो कभी आगे बढ़ने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बुरी स्थिति के बारे में ही सोचता रहेगा। और जब अमीर बनने के रास्तों के बारे में सोचोगे ही नहीं तो बनोगे कैसे? इसीलिए अपने विचारों को सही दिशा दीजिए और उन विचारों को निकाल फेंकिए जो आपकी राह पर भटकने और भटकाने का प्रयास करते हैं। मुश्किलें आएंगी लक्ष्य की ओर जाने में,
पर कभी परिस्थितियों से घबराना नहीं, क्योंकि घबराया हुआ योद्धा अक्सर युद्ध हार जाता है। इतना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी समस्या आती है, क्योंकि कोई भी उपलब्धि के लिए हमसे जीवन कुछ त्याग और मेहनत मांगता है, तो वो देना तो पड़ेगा ही, पर जो चाहिए वो हासिल जरूर होता है, क्योंकि मेहनत और त्याग कभी बेकार नहीं जाती। छठा, दर्शन और जीवन पर विचारों का प्रभाव। दुनिया का बड़े से बड़ा अचीवमेंट किसी न किसी सपने से ही शुरू होता है, चाहे वो चांद पे जाना हो या बिजली की खोज करके दुनिया को रोशन करना हो। कोई भी चीज रियल बनने से पहले वो सपने में क्रिएट होती है। एक समय में हमारे फ्रीडम फाइटर्स का भी सपना था हमारा देश को आजाद कराने का, और उन्हीं के अथक प्रयासों के कारण आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। इसीलिए अपना ड्रीम, अपना विजन हमेशा अपने मन में जिंदा रखें, तभी हम उनको पाने के लिए सही काम कर पाएंगे और उसे पाने की अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर एक दिन वो सपना पूरा कर लेंगे। सपने को देखना ही काफी नहीं है, उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। एक बहुत अच्छी लाइन है, ड्रीमर्स सेव द वर्ल्ड, योर विजन एंड आइडल आर द मोस्ट प्रीशियस थिंग्स यू हैव। कई साल पहले लोगों ने सोचा भी ना था कि इंसान हवा में उड़ पाएगा, पर आज ये हकीकत है। जितनी सुविधाएं आज हमें मिल रही हैं वो कभी किसी की कल्पना ही थी। इसीलिए अपने मन, अपने सपने को पनपने दीजिए। एक अंडे में एक खूबसूरत चिड़िया छुपी होती है, एक छोटी सी बीज में एक बड़ा पेड़ छुपा होता है। वैसे ही हमारे सपने ही तो हमारे सच का बीज हैं। जो भी आपकी इच्छा है वो सच होगा, बस अपने सपनों को धुंधला मत होने दीजिए। बस अपने दृढ़ विश्वास और विचारों पर डटे रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, समय लगेगा, पर सफल जरूर होंगे। सातवां, शांति का विचारों पर प्रभाव। जब भी आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो कभी उद्विग्नता में मत लेना। मन की शांति ज्ञान और आत्मनियंत्रण से आती है। एक शांत इंसान जानता है हर चीज के पीछे कोई न कोई कारण होता है, इसीलिए वो गुस्सा करना या चिंता करना छोड़ देता है। हालात चाहे कुछ भी हो, वो शांत रहता है। वो दूसरों के साथ सही व्यवहार करना जानता है, इसीलिए लोग भी उसे पसंद करते हैं और सम्मान देते हैं। एक इंसान जितना शांत और समझदार होगा, उसकी सफलता, उसकी शक्ति उतनी बढ़ेगी और लोगों पर उसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि शांत इंसान खुद को संभाल सकता है और अपने को मजबूत बनाना जानता है और दूसरों से अच्छा व्यवहार करता है, जिससे फिर लोग उससे बातें करना और काम करना पसंद करते हैं। शांति ही शक्ति है, आत्मनियंत्रण ताकत है और सही विचार असली जीत है, जो इंसान के जीवन में महारथी बना सकता है। मित्रों, एज अ मैन थिंक पुस्तक का यही मुख्य संदेश है कि हमारे विचार ही हमारे पूरे जीवन को बनाते हैं। अपने विचार को शुद्ध करें, उसे एक उद्देश्य से जोड़े। मन में भय, चिंता जैसी नकारात्मक विचारों को ना आने दे। ये बंदूक की गोली से भी ज्यादा खतरनाक होती है, जो हजारों लोगों की जान की दुश्मन बनी हुई है। आशा है आपको एज अ मैन थिंक बुक समरी अच्छी लगी होगी और आपको प्रेरणा भी मिली होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बुक को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप एज अ मैन थिंक बुक को खरीद सकते हैं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग बुक समरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।